नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स में अपन पढ़ेंगे आज किसी संख्या में अंकों का जातीय मान व स्थानीय मान। देखो, आज अपन इस क्लास में देखेंगे कोई भी संख्या दी हुई होगी, उसमें अपने को कोई भी अंक का जातीय मान, फेस वैल्यू, जातीय मान, या इसको अपन बोल सकते हैं अंकित मान। अंकित मान भी इसको अपन दूसरे शब्दों में बोलते हैं। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अर्थात कोई भी संख्या दे दिया, उसमें अपने को संख्या में कोई भी डिजिट पूछेगा, अंक पूछेगा, उसका जातीय मान पूछ सकता है, स्थानीय मान पूछ सकता है। एग्जाम में इस प्रकार के अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जातीय मान को कभी अंकित मान के नाम से भी पूछता है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसी प्रकार से स्थानीय मान, एक होता है स्थानीय मान, नाम से मान होता है स्थान अर्थात प्लेस वैल्यू, इसका होता है प्लेस वैल्यू। अब देखो, ये जातीय मान क्या होता है और एक स्थानीय मान क्या होता है, बहुत ही आसान है। आज की क्लास में अपन इसको देखेंगे। तो देखते हैं। देखो, जातीय मान, जातीय मान बोल दो या फेस वैल्यू बोल दो। ये मान होता क्या है? कोई भी संख्या दी हुई हो और किसी भी डिजिट का जातीय मान पूछ ले, तो अपने को जो संख्या दी हुई है और जिस डिजिट का मान पूछा है, तो जो डिजिट का मान पूछा है वो ही मान उसका फेस वैल्यू हो जाता है। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूं, मैं पूछ लिया 332, इसमें मैं पूछूं 2 का फेस वैल्यू क्या है। इसमें मैं पूछ लूं कि 2 की फेस वैल्यू कितनी है, जातीय मान कितना है, तो ये 2 है, तो इसका मान 2 ही हो जाएगा। ठीक है। कोई संख्या मैं लिख लूं 504876, इसमें मैं पूछूं कि 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 का जातीय मान क्या होगा। तो मैंने कहा कि जो अंक जहां पे है वो चाहे कहीं पे भी, यहां पे हो, इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा पे हो, उसका मान जो पूछ रहे वही मान इसका हो जाएगा। अब ये वैसे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे है, लेकिन पूछा है जातीय मान, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता कहां पर है, ये इकाई पे है, दहाई पे है, हजार पे है, सैकड़ा पे है, कहीं पे भी हो ये, लेकिन जो पूछा है वही इसका मान हो जाता है। ये तो हो गया अपन के पास जातीय मान, फेस वैल्यू। भाई कोई सी भी संख्या दे दे, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछता है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से स्थान पे है, जहां वो कहीं भी रखा हुआ है, अपन जो जिसका मान पूछा है वो का वही मान फेस वैल्यू हो जाता है। आगे बात करता हूं मैं स्थानीय मान की। किसकी बात करता हूं मैं? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अपन पढ़ते थे इकाई अर्थात फर्स्ट पे 1। दहाई की बात करता हूं तो वो जाता है इसमें 10 अर्थात डबल डिजिट की संख्याएं आ जाती है। सैकड़ा की मैं बात करता हूं तो इसमें 3 संख्याएं प्राप्त होती है अपने को, अर्थात सैकड़ा के स्थान की वैल्यू मिलती है अपने को। तो मैं इसमें एक उदाहरण लेता हूं। जैसे मैंने एक उदाहरण ले ली 55462, 5462 कोई संख्या ले ली, और इसमें मैं पूछ लूं कि 4 का प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान कितना है। तो यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, जातीय मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 कहां रखा हुआ है, जिसका मान पूछा वो ही मान ऐसा का ऐसा उतार देते हैं। मैं स्थानीय मान की बात करूं तो अपने को यहां पर निकालना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला। अपन संख्या में चेक करते हैं कि जिस अंक का डिजिट, जिस डिजिट का मान पूछा है वो कौन से स्थान पे अपने पास रखा हुआ है। तो यहां देखते हैं 4 का अपन ने इसने प्लेस वैल्यू पूछा, तो अपन देखते हैं ये इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा पे है। और सैकड़ा के लिए अपन किससे करते हैं? 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात ये कौन से पे स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पर है। और अपन इसका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सैकड़ा में कितनी शून्य होती है? 2 शून्य। तो इस संख्या के आगे कितने शून्य लगा देंगे? 2 शून्य लगा देंगे। या इसको किससे गुणा कर देंगे? 4 इंटू
100, क्योंकि सैकड़ा में कितना होता है, 3 संख्या होती है, तो 100 छोटी वाली छोटी संख्या से गुणा कर देते हैं, अर्थात 100 से इंटू कर दो, या जितने स्थान पे रखा हुआ है इसके आगे कितनी संख्या दी हुई है उसके आगे उतनी 0 लगा दूं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया अभी उदाहरण लिया था, इसके आगे अपन ने 3 और लगा दिया। इसमें पूछा 6 की प्लेस वैल्यू, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अपन ने देखो ये कितने पे रखा हुआ है, 6, देखो यहाँ पे ये 6 का, अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे लिखा हुआ है, चलो इसको भी छोड़ो बाप, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ क्या लिखा हुआ है। आप तो सीधा सीधा इसका मान निकाल लेंगे, क्या करो, ये 6 यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके आगे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो आप तो इसके आगे 3 0 लगा दो, ये इसकी क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। सीधे सीधे शब्दों में अपन कहें तो किसी भी संख्या में कोई भी अंक का अगर स्थानीय मान पूछता है, तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रहे उसके आगे कितनी संख्याएं हैं उतने 0 उसमें लगा देते हैं। इसके आगे मैं बात करूं कि इसमें 3 का प्लेस वैल्यू कितना है, 3 का पूछूं तो 3 क्या है, कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो इसके आगे कोई 0 नहीं लगाएंगे, तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। एक और उदाहरण से अपन समझते हैं, ये पूछ लिया और इसमें क्वेश्चन में इसमें बोल दिया 7 व 1 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। क्वेश्चन दे दिया भाई 2 डिजिट है, इसका स्थानीय मान दे दिया और इसका योग पूछ लिया। तो देखो यहाँ पे 7 का कितनी शून्य दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है, अंक कितने दे रखे हैं, 3, तो अपन क्या लिखेंगे, 7 के आगे 1 2 3, कितना लिख दिया, 7000। इसने आगे पूछा 1, 7 व 1 के आगे कितनी संख्या है, कितना डिजिट है, 1, माइनस पूछ रहे हैं, सॉरी योग पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे, योग करेंगे। 1 का मान कितना आएगा, 1 के आगे कितनी संख्या, 1 डिजिट है ना, तो ये लिख देंगे 10, टोटल इसका मान कितना देगा, 7010। तो अपना इसका आंसर कितना आएगा, 27315 में इसने पूछा 7 व 1 का स्थानीय मान का योग कितना होगा, 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 7000, 1 का कितना हो गया, 10, तो आंसर कितना देगा, 7010। एक और उदाहरण से अपन समझते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 3, ये पूछ लिया और इसमें आंसर में बोल दिया इसके में 3 का जातीय मान व 4 के स्थानीय मान में अंतर। इसने क्वेश्चन बोल दिया कि 31542 को संख्या दे दी, इसमें 3 का तो मूल पूछ लिया जातीय मान और 4 का पूछ लिया स्थानीय मान, और इन दोनों का क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया। देखो जातीय मान क्या होता है, सेम वही अंक, तो 3 का जातीय मान कितना आएगा, कितना जाएगा, 3। मैं बात करूं 4, तो 4 का स्थानीय मान कितना आएगा, 4 यहां पे रखा हुआ है, इसका कितने डिजिट है, 1, तो कितना लिख देंगे रे, 4 के आगे 1 0, तो कितना माना जाएगा, देखो इसका 40, और दोनों का अंतर पूछा है तो कितना लिखेंगे, 40 माइनस 3, आंसर कितना आएगा, 37। आंसर कितना आएगा, 37। इसका आंसर आ गया 37। जातीय मान स्थानीय मान में अंतर पूछा, जातीय मान जो संख्या देता है वो इसका जातीय मान हो जाती है, लेकिन स्थानीय मान में अपन देखते हैं कि भाई जो अंक जिसका स्थानीय मान पूछा है वो कौन से स्थान पे रखा हुआ है। ये तो हो गई अपने सिंपल संख्याओं की बात, स्थानीय मान और जातीय मान की। अब मैं बात करता हूं दशमलव संख्याओं की, किसकी, दशमलव संख्याओं की। दशमलव संख्याओं का जातीय व स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इसमें कोई हार नहीं है, जैसे अपन ने सिंपल में पढ़ा है सेम वही रहेगा। जैसे लेकिन इसमें क्या है, जैसे मैं बोल दूं 33.45, इसमें जातीय मान तो सेम वही, चाहे कोई सी भी डिजिट का ये फेस वैल्यू पूछ ले तो सेम जहां पे वो है, जैसे 4 का पूछ ले तो 4 ही इसका जातीय मान आ जाएगा, 3 का पूछ ले तो इसका मान 3 ही आ जाएगा। लेकिन इसमें ये जो स्थानीय मान दे रखा है इसका हमेशा अपने को ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट है, अपन ये सब जानते हैं कि दशमलव के आगे वाली संख्या हमेशा 10वें 100वें ऐसे में होती है, ये चलती है गुणा में, ये चलती है भाग में। क्यों, जैसे मैं
0.4 का मान लिखना चाहूं भिन्न में, तो कितना लिखूंगा, ये एक स्थान छोड़ के तो कितना लगा दूंगा, 4/10 लगा दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें क्या करना है, इधर तो चलती है इकाई, दहाई, सैकड़ा में, इधर चलती है दसवें, सौवें, हजारवें, 10,000वें, ऐसे चलती है। तो ये यहाँ पे देखो 4, ये 4 यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4/10, कितना लिखा हुआ है, 4/10। ये 3 यहाँ पे कितने पे है, 3 इंटू इकाई पे है, इकाई में एक डिजिट होता तो छोटी संख्या से गुणा करते हैं 1 से। ये 3 यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 इंटू 10 पे। ये 4 यहाँ पे कितने पे है, पॉइंट के इधर, पॉइंट के अपने दाईं तरफ चले तो ये संख्याएं होती हैं 10वें, 100वें, 1000वें भाग पे। जैसे ये एक फर्स्ट पे है ना, इकाई पे है ना, तो ये 10वें भाग पे हो जाएगी। 5 है, ये कितने पे हो जाएगी, 5/100 पे हो जाएगी। सीधे सीधे शब्दों में आपको मैं समझाऊं तो अपन क्या लिखेंगे इसको, मैं इसमें बोल दूं कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो अपन क्या लिखेंगे, ये पॉइंट यहां पे दे रखा है 1 और 2, 2 पे है अर्थात इकाई दहाई, तो दहाई के लिए अपन क्या लिखते हैं, 5/100, 100 पे चलते हैं। या आप इसको ऐसा नहीं करो तो आप सीधे सीधे शब्दों में क्या लिखोगे, 5 यहां पे लिखोगे, 5 का स्थानीय मान के लिए 5 लिखा और देखोगे 5 के पहले कितने डिजिट है, 5 के पहले कितने डिजिट है, 1 2 सॉरी 1 है ना, तो ये 5 तो यहां पे है, 1 डिजिट है यहां पे सिर्फ 4, तो यहां पे क्या लगा दोगे, 1 0 लगा दोगे। अपन उसमें क्या करते थे, सिंपल वाली संख्या में किसी भी संख्या का डिजिट का स्थानीय मान पूछता था तो उसके आगे जितनी संख्या होती थी उतने उसके आगे 0 लगा देते। लेकिन ये पॉइंट के आगे वाले का पूछता है तो अपन इसके पीछे लगा देंगे, ठीक है, इसके पीछे लगा देंगे। 5 का स्थानीय मान पूछा है, कितने डिजिट है, 1 0 लगा, क्या लगा दिया अपन ने, पॉइंट, क्या लगा दिया, पॉइंट। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 0.05, ठीक है। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण अपने पास है 372.571, 372.571। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लें कि 5 व 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो यहां पे 5 कहां पर है, ये 5 का कितना होगा रे, ये कितने स्थान पर है, 5 लिखा अपन ने, इस पे कोई भी डिजिट नहीं है, इधर इसके कोई भी डिजिट नहीं है, पॉइंट के इधर, ये तो बहुत सारी डिजिट है लेकिन मैं सिर्फ बात करता हूं पॉइंट की इधर वाली संख्याओं की, इसी वाली संख्याओं की, इधर कोई भी डिजिट नहीं है तो अपन डायरेक्ट क्या लगा देंगे, पॉइंट, और यहाँ पे 0 लगाओ, कोई महत्व नहीं होता इसका, तो 0.5 बोल दिया। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे इकाई के अंक पे है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 के आगे इधर कोई डिजिट नहीं है। दशमलव को तो अपने को भूल जाना है, सिर्फ इधर वाली संख्या का मान निकाले ना, इधर वाली संख्या का, तो दशमलव बीच में आ गया, अर्थात ये इसके लिए बोल रहा है, ये इसके लिए अलग से हो जाएगा। तो 2 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसका मान 2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इस 2 में अंतर पूछ ले तो 2 में से कितना घटा देंगे, 0.5, कितना जाएगा, 1.5। योग पूछ ले तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 2.5। तो ये इसी प्रकार से निकलेंगे फेस वैल्यू दशमलव वाली संख्याओं की और सिंपल संख्याओं की। ये फेस वैल्यू अपन ने निकाला, इसके लिए भाई जो मान दे रखा है पॉइंट के आगे जितनी संख्या है इसका मान पूछा तो ये वाली लिख देंगे, इधर में अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, ठीक है।